नमस्कार, मैं हूं नीता और वेलकम करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिववाटिका गार्डनिंग पर। आज मैं आप सबको मेरे टेरेस पर लगी हुई इस लौकी की केयर मैंने कैसे की है, देखभाल, ये सब टिप्स आपसे शेयर करूंगी। और ये देखिए, बहुत सारी ढेर सारी लौकियां और ये एक ही सिंगल बेल पर लगी हुई है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। इस टाइप से लौकियां पाने के लिए मैंने क्या क्या केयर की है इसकी। और अभी बीच बीच में तो मतलब 1-2 महीने तक इसमें अच्छी फ्रूटिंग हुई और फिर ग्रोथ भी रुक गई प्लांट की और लौकियां आना भी कम हो गई। तब मैंने इसकी केयर, इसको कैसे संभाला, तो ये सारी भी जानकारी आपको दूंगी। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और आपको जो पास में बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दे, घंटी का बटन, जिससे ये होगा कि मेरे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। और अगर आपकी भी लौकी की बेलें 1-2 फ्रूट्स आने के बाद और फिर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब फल नहीं रही है, तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। प्लीज़ एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी इस बेल पर शुरू में तो अच्छी फ्रूटिंग हुई, लेकिन बाद में इसने अचानक ग्रोथ रोक ली। तो मैंने फिर हमारे नज़दीकी एग्रीकल्चरल जो शॉप है उस पर से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर लेकर आई। ये अदामा का फ्लैम्बर्स है और इससे वापस से फिर बेलों ने ग्रोथ पकड़ ली और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों आने लग गए। आपको अगर ये सेम ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक ये नहीं भी मिलता है तो आप इसकी जगह कोई भी ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सागरी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन ग्रोथ प्रमोटर का काम ये रहता है कि जैसे ये बेल लगी हुई है और मिट्टी में ये आपको जो दिख रही है ऊपर वाइट रूट्स, इनका डेवलपमेंट होता है। जब हम पानी में मिक्स करके डालते हैं मिट्टी में तो वाइट रूट डेवलप होती है और वो वाइट रूट्स का काम है कि जो हम खाद डालते हैं मिट्टी में वो पूरे प्लांट तक और फ्रूट्स तक पहुंचाना, जिससे फिर इनमें वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो गई मेरी इन बेलों में और फिर बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं। मैंने इसमें से बहुत सारी लौकियां हार्वेस्ट भी की है। आप ये देखिए, एक एक पत्ते में 2-2 और 3-3 लौकियां आने लग गई है अब तो। ये एक ही, यहाँ से देख सकते हैं, एक ही नोड में से ये 3 लौकी आ रही है और ये भी अच्छी बड़ी हो गई है। और फिर थोड़े टाइम बाद इनमें यहाँ पर जैसे टॉप पर और पूरे ही प्लांट पर कुछ ब्लैक एफिड्स और पेस्ट जैसे वाइट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, ये आने लग गई थी। मतलब कीड़ों का अटैक हो गया था पेस्ट का। तब फिर मैंने नीम ऑयल के साथ साथ गौमूत्र का स्प्रे भी स्टार्ट कर दिया था इसमें। आप गौमूत्र भी हर जगह आसानी से अवेलेबल है। मेरे पास ये रखा था तो मैंने गौमूत्र को स्प्रे भी करा है इस बेल पर और मिट्टी में भी दिया है। और गौमूत्र तो एक इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है कि आप आपकी जो भी वेजिटेबल मतलब किचन गार्डन है उसके हर वेजिटेबल प्लांट पर, सब पर, और हाउस प्लांट में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है और एक फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। देखो लौकी का साइज़ कितना बढ़िया हो रहा है। ये यहाँ पर आई हुई है इस बेल पर। गौमूत्र का स्प्रे या मिट्टी में डालते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि इसको बारिश में भी डाल सकते हैं, ठंड में भी डाल सकते हैं। बस गर्मियों के टाइम में जब ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो इसका यूज़ नहीं करें, क्योंकि गौमूत्र की तासीर बहुत गर्म है और हम जब गौमूत्र स्प्रे करेंगे तो हो सकता है फ़ायदे की जगह हमको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो बहुत केयरफुल होके, और आप ये भी बहुत अच्छा यूज़ मतलब इसका कर सकते हैं और हर जगह आसानी से अवेलेबल है। इसके बाद फिर आपको 2 टिप्स मैं और भी दूंगी कि पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है लौकी में। जैसे कि ये देखिए, हर टिप पे इसमें ये इस टाइप के मेल फ्लावर्स आते हैं। ये डंडी पर है ये मेल फ्लावर और कोई लौकी लगी होगी उसके टॉप पर ये देखिए ऐसे ये फीमेल फ्लावर। तो आपको क्या करना है कि इसकी फ्लावरिंग शाम को होती, मतलब शाम को खिलते हैं फ्लावर्स।
और तब ध्यान रखना है कि अगर आपके गार्डन में शाम के टाइम में पॉलिनेटर्स नहीं आते, नेचुरल पॉलिनेटर्स, तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। बगैर पॉलिनेशन के फ्रूटिंग होगी नहीं, फ्लावर फूल आके और फिर झड़ जाएंगे। तो क्या करना है कि आप कोई भी पेंटिंग का ब्रश या फिर ईयरबड्स वो लेके मेल फ्लावर्स, जैसे इस टाइप से जो मेल फ्लावर्स रहेंगे, ये जब खिलते हैं जब ही करना है, सूखने के बाद ये काम नहीं करेगा फिर। तो इसमें से पॉलेंस लेके ब्रश की सहायता से और फिर ये फीमेल, ये लौकी के इस वाले फूल पे, इस पे टच करा देने हैं। तो उस पॉलेंस के थ्रू इस टाइप से पॉलिनेशन हो जाएगा और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। और इसके बाद सेकंड टिप ये है कि मौसम का इफ़ेक्ट। तो मौसम का इफ़ेक्ट तो हर प्लांट पे, चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हो, हाउस प्लांट्स हो, मौसम के अकॉर्डिंग ही हमको केयर करनी पड़ेगी। कभी कभी एकदम अचानक क्लाइमेट चेंज होता है, तब फिर हमारे प्लांट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पे इनकी विशेष देखभाल करनी है, इनको पूरा अटेंडेंस देना है। कभी कोई पेस्ट अटैक होता है तो उस टाइम उसको संभाल लेना है। और इस टाइप से अगर आप केयर करते हैं तो आप भी प्लांट से ढेरों लौकियाँ पा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।